हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की इच्छाओं को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। लेकिन अभी जो इच्छा होगी ये होगी बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर पाने की। तो महादेव आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे, लेकिन उसके लिए कर्म प्रधान है, मतलब कर्म तो करना पड़ेगा। और हम लोगों का कर्म क्या है? पढ़ना। मेरा कर्म है पढ़ाना और आपका कर्म है पढ़ना, क्योंकि बिना कर्म किए कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती। तो पढ़ना तो पड़ेगा, बाकी महादेव अपनी असीम कृपा हम लोग के ऊपर बनाकर रखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ने देखा था जो इसको इंट्रोडक्शन है कि किन किन चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे इन चैप्टर में। जैसे जो मेन चीज़ें थी वो था मीन, मीडियन और मोड। तो मीन हम लोग ने समझ लिया था, जैसे एवरेज निकालते हैं वो मीन होता है, ठीक है। और उसी तरह मीडियन निकालना भी सीख गए थे। मोड का मतलब हम लोग जानते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आती है वो मोड होता है, वो एलिमेंट, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन ना देखा हो तो कृपया करके पहले जाके आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन से आपका जो है वो एक माइंडसेट क्या होगा, बिल्ड होगा, जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है द मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9 विल बी। ठीक है, मतलब 1 से 9 तक जो नेचुरल नंबर हैं उनका आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो देखिए ये सबसे इजी क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में ये 2020 में आया है, फिर 2022 में आया है और 2023 में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, 1 से 9 तक के सभी नंबरों को हम लोग क्या करेंगे, बस ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद 9 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 9 तक ही नंबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, देखिए मीन को हम लोग लिखते हैं एक्स बार से, तो हम लोग लिखेंगे एक्स बार 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ठीक है, देखिए 1 से 10 तक को अगर हम सारे नंबर को ऐड करेंगे तो होता है 55। अगर मैं 10 निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, 45। इसका मतलब इसका जो समेशन आएगा क्या आएगा, 45। और किस नंबर से डिवाइड करना है, 9 से हमें डिवाइड करना है। हमें किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें निकल के आएगा एक्स बार बराबर क्या निकल के आएगा, 45/9। 9 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 5। 5 क्या होगा, इसका मीन। यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो 3 बार ये पूछा गया बोर्ड में, और देखिए ये इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ, ठीक, 5, 10, 15, r, 20, 35 एंड 40 इज 21, देन द वैल्यू ऑफ r। अब देखिए इस ये नंबर में से एक नंबर को गायब कर दिया। वो नंबर कौन है, आर भाई साहब है, पता नहीं कौन है ये। ठीक है, अब ये जो आर भाई साहब है इनकी जगह कौन सा नंबर होना चाहिए, जब इसका जो मीन है वो क्या दिया हुआ है, गिवन 21। तो फॉर्मूला हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो एक्स बार बराबर इन सभी को ऐड करना है। इन सबको ऐड करने पे क्या मिलेगा, देखिए 5 + 10 + 15 + r + 20 + 35 + 40, और अपॉन करेंगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, और 7 से इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मीन हमें दिया है 21। ठीक है, फिर ये 7 जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, ×7। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें कट भी करना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता होगी तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, तो इन सब को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इन सब को जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 125। ठीक है, 125 कैसे आया, देखिए 40, ठीक है, 60, 70, और फिर ये 20 हो जाएगा, 90 हो गया, और 90 और 35 कितना होता है, 125। एकदम इजी है ऐड करना। ठीक है, और प्लस आर का आर लिख देंगे, क्योंकि आर जुड़ेगा नहीं, क्यों, क्या। अब देखिए फिर इसके अपॉन में हम लिखेंगे 7 तो वहाँ चला गया डिनोमिनेटर में, कोई बात ही नहीं है।
अब देखिए क्या है, अब 25 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, इधर आके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम लोग इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 147 माइनस 125, ठीक है, 7 2 14 ना, 7 7, ठीक। तो ये हो गया बराबर आर को हम लोग आर लिख लेंगे। अब इसको हम लोग अगर आपस में घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमको यहीं 2 दिख रहा है यूनिट प्लेस पे, हम लोग टिक लगाएंगे तो ये मान लेंगे आर बराबर 22 जो है ये इसका क्या है आंसर, क्योंकि और यूनिट प्लेस पे कहीं 22 दिख नहीं रहा है ना, तो अपने ब्रेन का यूज़ करिए, ठीक है। तो हम लोग ये बी इसका ऑप्शन सही रहेगा 22, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने एक रिलेशन पूछ लिया है। रिलेशन किसका पूछा है, रिलेशन पूछा है मीन, मीडियन एंड मोड का। अगर हिंदी मीडियम वाले नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मीन का मतलब होता है माध्य, मीन का मतलब क्या होता है माध्य, ठीक। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, ठीक है। माध्यिका का मतलब होता है कोई एक मतलब नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए गए हैं नंबर्स को, वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है ना। इसीलिए नंबर लाइन पे मतलब नंबर लाइन पे मैं रिप्रेजेंट करने के लिए बात बोल रहा हूँ। अब उसमें जो सबसे मिड टर्म होगा तो वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। अगर एक इवन सीरीज है तो इवन सीरीज में जो मिड के 2 नंबर होंगे उनको ऐड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब आ जाता है, ठीक है, मीडियन। और नहीं अगर तब मीडियन नहीं आएगा, तो अगर ऑड सीरीज है तो जो मिड का एकदम नंबर है वही उसका क्या होता है, मीडियन होता है। एकदम सिंपल सी कहानी है। मोड का मैंने बताया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो इनके बीच में रिलेशन पूछता है। रिलेशन में क्या होता है, देखिए मैं इसको आपको एक लर्न करने की टेक्निक बता देता हूँ। देखिए मोड भाई साहब जो होते हैं वो सबसे आगे रहते हैं, ठीक। मोड भाई साहब सबसे आगे होते हैं। हिंदी में मोड को बोलते हैं बहुलक। बहुलक का मतलब जो कई बार आ जाए, बहुत बार आ जाए, वो बहुलक। मीडियन का मतलब माध्यिका, मीन का मतलब माध्य। तो देखिए मोड तो सबसे आगे रहेगा, फिर इक्वल का साइन लगता है। फिर अच्छा आप बताइए कि मीडियन की स्पेलिंग बड़ी है कि मीन की स्पेलिंग बड़ी है। सेम उसी तरह माध्यिका की स्पेलिंग बड़ी है कि फिर माध्य की स्पेलिंग बड़ी। तो आप सभी बोलेंगे कि सर माध्यिका ज़्यादा बड़ा है, मीडियन ज़्यादा बड़ा है। तो मीडियन जब बड़ा है तो उसके साथ बड़ा नंबर जाएगा। तो बड़ा नंबर देखिए 3 होता है, क्योंकि सब जगह 3 2 3 2 3 2 लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा नंबर होता है 3। तो 3 मीडियन। फिर क्या आएगा, बड़ी चीज़ में ही हम लोग छोटी चीज़ को घटाते हैं, बड़ी चीज़ में ही छोटी चीज़ को घटाते हैं। तो 3 में से हम लोग 2 को घटाएंगे और बड़े मीडियन में से छोटे मीन को घटा देंगे, क्योंकि इसकी स्पेलिंग बड़ी है, इसकी स्पेलिंग छोटी। सेम उसी तरह अब देखेंगे तो इसी को देखिए, यही इसका ऑप्शन सही है। अब इसको मैं देखूं तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको, बहुलक, ठीक। बहुलक बराबर 3 माध्यिका, ठीक है, माध्यिका 3 माध्यिका और माइनस 2 माध्य, ठीक है। मतलब माध्यिका का 3 गुना माइनस 2 माध्य। जिसकी स्पेलिंग छोटी है वो बाद में आएगा, क्योंकि बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ को घटाना ज़्यादा सरल होता है, ठीक। और जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो अपने साथ बड़ा नंबर रखता है। ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इन आधे लेटर को ना काउंट करें तो 1 2 3 लेटर तो 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 लेटर तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक। अब स्पेलिंग में तो ज़्यादा लेटर है, लेकिन यहाँ से बड़े नंबर के आगे बड़ा नंबर और छोटे नंबर के आगे छोटा नंबर, आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बेस पे सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लेता है। तो इसके बेस पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बेस पे अगर फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट आपको 1 2 नंबर फोकट के मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम इंटीजर। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। अच्छा आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, चलिए क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम इंटीजर। अच्छा 10 प्राइम इंटीजर, प्राइम नंबर्स आप लोगों को पता ही है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, सेल्फिश टाइप के होते हैं। बोलते देखो भैया जो हैं हम ही हैं, मतलब हम या तो खुद से कटेंगे, खुद से डिवाइड होंगे, और या तो फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि 1 को हम लोग क्या मानते हैं, 1 को गॉड मानते हैं, ठीक है। कैसे मानते हैं इसके बारे में एक बार कभी किसी और दिन विस्तार में चर्चा करेंगे। 1 आखिर 1 क्यों है, ठीक, इसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, आप लोगों को बहुत मजा आएगी। देखिए तो हम लोग अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम लोग इस पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम इंटीजर्स को लिख लेंगे, जो 10 पहले प्राइम इंटीजर्स हैं। तो ठीक, तो पहला तो होता है हमारे पास इवन प्राइम इंटीजर्स होता है, जो सबसे छोटा होता है वो होता है 2, फिर इसके बाद आएगा 3, फिर इसके बाद आएगा 5,
फिर 7, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 तो 3 के टेबल में आता है, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13 आता है, फिर 17 आएगा, फिर देन 19 आएगा, फिर क्या आएगा 23 आएगा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आ जाएगा 29। बस इतने नंबर। और ध्यान से देखिए तो हम लोग ने इसको क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है, ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख रखा है, इसे बोलते हैं आरोही क्रम, ठीक है। तो ये आरोही क्रम में हम लोग ने लिख दिया इसको। अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, देखिए तो सबसे पहले 10 नंबर है, ठीक है, 10 है तो इवन है तो इसका हाफ क्या होगा 5 होगा, ठीक है, इसका हाफ क्या होगा 5 होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूला लिख के मैं आपको दिखाऊं तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 टर्म, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे n/2 प्लस 1वां टर्म, ठीक है, टर्म ये होता है। और फिर हम लोग करते हैं बाई और फिर यहाँ पे करते हैं 2 से डिवाइड। अब देखिए n/2 का मतलब जान ही गए आप, कितने 10 है तो 10 का हाफ करेंगे तो 5वां टर्म, 5वां टर्म क्या है 1 2 3 4 5, तो 5वां टर्म हमारे पास है 11, तो हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास टर्म जो है वो क्या हो जाएगा 5वां टर्म है, 5th टर्म और प्लस 5th + 1 मतलब 6वां टर्म, ठीक, और अपॉन 2 का 2 कर देंगे। अब देन इसको सॉल्व करेंगे, 5th टर्म हमारे पास क्या है 11 प्लस 6 टर्म क्या है हमारे पास वो है 13, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 24, सिंपल दिख ही रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 24। अब ऐसा भी देख सकते हैं आप कि 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर हो सकता है, आप ही बताइए कौन सा नंबर होगा, तो होगा 12। तो आप ऐसे ही आंसर देख के लिख सकते हैं, लेकिन अब बोर्ड में है तो करना तो पड़ेगा ही, तो इसको लिखेंगे 24 और बाई 2, इसको कट करेंगे 12, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है द फॉलोइंग नंबर ऑफ टेकिंग द विकेट, ठीक है, विकेट्स इन द 10 क्रिकेट मैचेस बाई एनी बॉलर। देखिए कोई बॉलर है, ठीक है, उन्होंने 10 क्रिकेट मैचेस हुए हैं और उनमें इन लोगों ने विकेट लिया है, तो बोलने इसका मोड बताइए। मोड का मतलब वही है कि किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो आप तो सिर्फ देख के ही बता देंगे इसका आंसर 2 है, इसका आंसर क्या है 2 है, लेकिन हम लोग को करना तो पड़ेगा ही, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मोड, क्या लिखेंगे मोड। अब मोड बराबर हम लोग बनाएंगे इसकी फ्रिक्वेंसी को, तो चलिए इसकी फ्रिक्वेंसी को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ विकेट, नंबर ऑफ विकेट लिख लिया, ठीक। फिर देन उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिकेट मैचेस, तो नंबर ऑफ, ठीक है, क्रिकेट मैच, ठीक। तो ये वाली बात हो गई। अब चलिए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ हम लोग एक ऐसे ही एक, ठीक, टेबल मेंटेन कर लेते हैं। एक हम लोग ने एक टेबल बना ली, ठीक है, मैं जल्दी में बना रहा हूँ, बिना किसी स्केल के बना रहा हूँ, तो हो सकता है लाइन तिरछी मिर्ची हो जाए, ठीक है, तो आप लोग तो समझ ही लेंगे क्योंकि आप लोग तो टैलेंटेड ही हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो पहले है 2, तो हम लोग ने पहले लिख लिया यहाँ पे। अच्छा शुरू से करते हैं ना, जो सबसे छोटा नंबर था, सबसे छोटा नंबर है 0, 0 के बाद है 1, 1 है, फिर उसके बाद है 2, 2 है, फिर उसके बाद है 3, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3, फिर है 4, फिर है 5 और फिर है यहाँ पे 6, ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे 6, ठीक है। अब देखिए कौन कितनी बार आया है हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए, तो ध्यान से देखिए, तो 0 कितनी बार आया है 1 बार, 1 कितनी बार आया है 1 बार, 2 कितनी बार आया है 1 2 3, तो 2 आया है 3 बार, 3 कितनी बार आया है 2 बार, 4 कितनी बार आया है 1 बार, ठीक है, 5 1 बार, 6 1 बार, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इसमें जो फ्रिक्वेंसी आई सबसे ज़्यादा किसकी है, हम लोग ने कैसे निकाला था देख के। तो देखिए यहाँ भी हमें दिख रहा है फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है 2 की, 2 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 3, क्योंकि 3 बार है, ठीक। तो यही इसका, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोड और यहाँ पे लिखेंगे मोड इज़ 3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर,
ठीक, मोड इज 3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीन ऑफ वेट ऑफ 10 पीपल इज 45.6 kg, फाइंड द सम ऑफ दियर वेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बोल रहा है 10 लोग हैं और 10 लोगों का जो मीन आया है, मतलब एवरेज जो आया है वो 45.6 kg आया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सम निकालना है, मतलब जो 10 लोग हैं उनके वेट को अगर मैं ऐड करूं तो क्या नंबर आएगा। तो देखिए इसके लिए करना वही है, सब कुछ वही है, बस करना क्या हम लोग को यहाँ पे ये है कि हम लोग डिवाइड करते थे। अब जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखते थे x, तो ये क्या है, ये मीन ही तो है, ये क्या है मीन है। तो देखिए मीन बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखते थे ना, तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी जाती थी वो सम ऑफ नंबर ही तो लेते थे, हम लोग यहाँ क्या लिखते थे सम ऑफ नंबर, और सम ऑफ नंबर हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम, ठीक है, सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट 10 पीपल ऐसे करके लिख सकते हैं, सम ऑफ वेट लिखेंगे और अपॉन यहाँ पे लिखेंगे नंबर, जो 10 पीपल थे उनका क्या लिखेंगे नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल। ठीक, अब देखिए ये हमें गिवन है, क्या गिवन है 45.6, ठीक है, इक्वल सम ऑफ वेट, ये तो हमको पता करना है तो हम लोग इसको वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है। अच्छा, डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ पीपल से, मतलब 10 से, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.0 को गायब कर देगा, तो आ जाएगा, ठीक है, 456 या 456, और 456 इसका क्या हो जाएगा, देखिए 456 ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ वेट। आई होप कि आपको एकदम ये इजी क्वेश्चन लगा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मेरा काम क्या है, मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को कराता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चों के अंदर एक मतलब रहे कि हाँ मैं भी क्वेश्चंस कर सकता हूँ, ये नहीं कि पहले मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस करा दूँ एकदम व्यू कमाने के लिए, तो बच्चों को समझ में आना चाहिए एटलीस्ट, इसीलिए मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को कराता हूँ। और ना मानिए तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ये पेपर में आए हुए हैं किसी न किसी सेट में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ द अर्थमेटिक मीन 27, 23, x - 4, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ठीक है, मतलब x की वैल्यू कुछ होगी उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा तब वो नंबर आएगा यहाँ पे, 15, 3 एंड 7 इज़ 15, मतलब मीन दिया है, हम लोग डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट फॉर्मूला x बार बराबर हम लोग को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सम ऑफ नंबर कितना है 27 प्लस 23 प्लस x - 4, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, फिर है x + 4, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 15 कॉमा क्यों लगाएंगे, प्लस लगाएंगे 3 और प्लस 7, ठीक है, इतने नंबर, और अपॉन करेंगे, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसको 7 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या दिया है 15 दिया है, तो 15 यहाँ लिख देंगे हम लोग, 15 × 7 बराबर, ठीक है, 15 × 7। अब इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये तो हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 50, और 50 हो गया, और ये प्लस का 4 है, ये माइनस का ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो भी प्लस है तो चेंज तो होगी नहीं साइन, तो ये 4 तो कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया 50, और 50 ये हो गया 65 ये हो जाएगा 75 10, तो 75 ऐसे ही ऐड करिएगा आप भी, ये नहीं आप जुड़ जाइएगा छोटे बच्चों की तरह ऐड करने के लिए। ठीक है, फिर देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, और ये x मिलके क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2x लिख लेंगे, और ये तो उधर चला गया। ठीक है, जैसे ये इधर गया, अब क्या करेंगे 15 7 जा 105 होता है, 15 7 जा क्या होता है 105 होता है, और 105 में 75 इधर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 105 - 75 बराबर x। अब देखिए क्या, जब ठीक है 105 में से 75 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 30 बराबर 2x। अब इसको कट करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 15। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, मतलब x जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया 15। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछते हैं। अगर पूछता कि ये नंबर कौन सा है
तब क्या करते, 15 में से 4 पहले हम सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर आता 11, मतलब x माइनस 4 की जगह क्या आता है 11 यहाँ नंबर है। और अगर +4 करना है तो वही 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19, यहाँ 11 और यहाँ 19। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये वाली बात है। हो सकता है क्वेश्चन को अगर लॉन्ग बनाना हो उसे, तो पहले आपको ये सीरीज़ दे देगा, ये सीरीज़ देने के बाद आपको मीन दे देगा और बोलेगा भैया आप इसका मीडियन बताइए। क्या बताइए? मीडियन। तो सबसे पहला काम आपका होगा मीडियन बताने के लिए कि ये पहले तो इसे फाइंड करना, तो हमने 11 फाइंड कर लिया, 19 फाइंड कर लिया। अब क्या काम बनता है कि इसको हम लोग असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। ठीक है, अगर 19 पहले होता 11 बाद में होता तो भी चीज़ें ना बनती हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि देखिए सबसे छोटा नंबर बड़ा नंबर है तो लास्ट में सबसे छोटा ना नीचे, तो 3 को सबसे लास्ट में होना चाहिए। अगर ये सबसे मतलब क्या कहते हैं, अगर यहाँ सबसे छोटा नंबर तो फिर सही हिसाब से सबसे बड़ा नंबर पे होना चाहिए, तो बन नहीं रहा। तो जब हम लोग नंबर पता कर लेंगे तो हम लोग पहले असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि ये ऑड नंबर है तो जो क्या कहते हैं नंबर होगा n+1/2 वही हमारा क्या होगा, वो टर्म होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हमारा है इफ़ द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 16 एंड मोड इज़ 13 देन फाइंड द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो आपको फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोड। ठीक है, वो रिलेशन वाला फॉर्मूला है इसमें, मोड बराबर 3 मीडियन और माइनस का 2 मोड। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मोड हमें निकालना क्या है, हम लोग ये देखेंगे। तो मोड हमारे पास गिवन है 13 का 13 लिखेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है मोड, अच्छा मीन ये दिया हुआ है 16, मीन हमारे पास है, मीन है 16। ठीक है, और हमसे पूछ रहे मीडियन बताओ भाई साहब, तो मीडियन बताना तो 3 का 3 लिखेंगे, मीडियन का मीडियन लिखेंगे, -2 इंटू ये लिखेंगे 16। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 16 2 जा होता है 32 और 32 इधर आके क्या बन जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे +32, कितना लिखेंगे 32। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 बराबर ये है 3 मीडियन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपस में देखिए क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा और नीचे ये जो मल्टीप्लाई में 3 है मीडियन। ठीक है, ये क्या नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 45/3 बराबर मीडियन। अब इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 बराबर मीडियन। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं करके इजीली एक एक नंबर अपने हम लोग बोर्ड में पक्के कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, अब ये दे दिया गया है, इस तरीके से टेबल दे देगा और इस तरीके की टेबल में सबसे इजी तरीका निकालने का है मीन। अगर आगे हम लोग एज्यूम मेथड ना देखें, ठीक है, फिर या आगे के और जो मेथड दिए गए हैं वो ना देखें, तो हम लोग इससे इजी तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे इजी तरीका है निकालने का। ठीक है, देखिए जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें से मेन जो चीज़ है ना वो है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके जाएंगे नहीं। बस ये देखने में थोड़ा सा भयानक लगता है, अरे इतना इतना लिखना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़। अब देखिए, अभी इसका आंसर तो मैं इसी टेबल में नीचे बना के निकाल दूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, तो हम लोग करेंगे। अब देखिए जो एक्स आई है, तो जो एक्स वाले जितने टर्म आपको दिख रहे हैं तो सबसे पहले चुपचाप आपको वो यहाँ पे लिख लेने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उन चीज़ों को लिख लेंगे। तो सबसे पहले है 10, 30, 50, 70। तो हम लोग लिखेंगे 10, 30, 50, 70 और फिर यहाँ पे लिखना है 89। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी क्या दी है 7, फिर क्या दिया हुआ है 8, फिर दिया हुआ है 10, फिर दिया है 15, फिर दिया है 10। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो 10 नंबर है वो 7 बार आया है, जो 30 नंबर है वो 8 बार आया है, और जो 50 नंबर है वो 10 बार आया है, 70 नंबर 15 बार आया है। मतलब अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा बना के तो कोई यहाँ से लिखना शुरू करूँ, यहाँ तक लिखते ही रहूँ नंबर। तो इसी तरह इसको इस तरह टेबल में लिखते हैं। 89 नंबर जो है वो 10 बार आया है,
सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन आया है, मोड पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग बता देंगे कि 70 नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, ये 15 बार आया है। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब देखिए, अब xi और ये fi है, इन दोनों का यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चुपचाप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 0 का 0, 8 3 जा 24, 0 का 0, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 500, देन 105, ठीक है, 100, तो इसको इस तरह लिखेंगे 105 और 0 का 0, ठीक। देन इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 890। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर देंगे। अगर मैं इन सबको ऐड करूँगा तो क्या आएगा, देखिए 0, ठीक है। फिर ये करेंगे तो 7 4 11, 11 5 16 और 16 9 क्या हो जाएगा 25। तो 25 का हम लोग लिखेंगे 5, ठीक है। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा इसके लिए देखिए, करा कुछ नहीं है हमने, xi की वैल्यू लिख ली, ठीक है, fi जो नीचे दिया था वो लिख लिया, बस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इस तरह मैंने बस मल्टीप्लाई किया है, ठीक। तो मतलब 10 का 7 में करेंगे 70 आ जाएगा, 3 का 8 में करेंगे 240 आ जाएगा, 5 का 10 में करेंगे 500, 7 का 15 में करेंगे 1050 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 7 105 और 0 का 0, ठीक है। 89 का 10 से करेंगे तो 890 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 आ गया, तो 25 आया था ना, तो 5 आ गया, और फिर हमारा क्या चला जाएगा, कितना आया था, 5 आया था ना, 25 ही आया था ना। देखिए फिर से कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 9 9 9 18 और 18 7 25, 25 के बाद 2 कैरी, ठीक, वेरी गुड, 2 कैरी, तो ये हो जाएगा 4 4 5 9 और 9 8 कितना होता है 17। तो 17 का हम लोग लिखेंगे 7 और यहाँ पे 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 2, तो 2750, तो हम लोग लिखेंगे 2750। यही क्या है, ये जो निकल के आया ये क्या है, सिग्मा fi xi। सिग्मा का मतलब समेशन, ये समेशन का साइन लगा हुआ है, सिग्मा, सॉरी मैंने बोल दिया गलती से, समेशन, समेशन का मतलब होता है सबको जोड़ देना, सबका सम कर देना, समेशन का साइन लगा, समेशन fi। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50, कितना हो जाएगा 50। देख लीजिएगा आप लोग, ये बहुत चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 15 15 30 30 20 50, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, अब बस हम लोग को बस फार्मूला लगाना है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये हम लोग ने कल फार्मूला पढ़ा था, और हम लोग डायरेक्ट बस लिखेंगे और दैट्स आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास निकल के आया है 2750 और नीचे है 0। देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर इसको मैं कट करूँगा तो ये आ जाएगा 5 5 50, नहीं ये 55 आएगा, तो ये आ जाएगा 55, ठीक, क्योंकि 5 5 जो 25, फिर 2 बचेगा, फिर आ जाएगा, ठीक। तो ये वाली बात हुई, तो ये हमारे पास जो आया है वो मीन हमारे पास निकल के आ गया है, ठीक। अब तो ये तो जो नॉर्मल दिया होता है, जब x की वैल्यू दे देता है तब इस तरह करते हैं, लेकिन जब x की वैल्यू ना दे और डायरेक्ट वो क्या दे दे, इंटरवल दे दे, तब हम लोग क्या करेंगे, जब क्लास इंटरवल दे देगा तब हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर वैसा है, द मीन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब देखिए बोला है मीन तो 25 दे रखा भाई साहब यहाँ पे, मतलब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, सिग्मा सॉरी समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, अगर ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो देखिए ये तो हमें दे रखा है 25, ये हमें दे रखा है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं, पहले ये निकालना है फिर ये निकालना है, तो करते हैं चलिए। ठीक, क्लास इंटरवल दिए हैं तो जो जैसा दिया है पहले हम उसको वैसे लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 0 -10 10 20 20 30, फिर यहाँ लिखेंगे 30, ये लिखेंगे 40, फिर यहाँ लिखेंगे 40 और फिर लिखेंगे 50, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखिए करते क्या है कि xi निकालते हैं, तो xi का मतलब होता है इन दोनों के बीच की मिड वैल्यू, या तो इनको ऐड करिए आपस में, ठीक है, ऐड करिए और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करिए तब xi निकलता है, ठीक है। और या तो ये करिए कि जो मतलब क्लास इंटरवल जो दोनों का मतलब वो आता है डिफरेंस आता है उसको आगे ऐड करते हुए चलिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए जैसे इन दोनों को अगर आपस में हम लोग करेंगे ऐड तो आ जाएगा 10 10 का क्या होता है 5, हाफ 5 होता है, 30 30 का क्या हो जाएगा 15
फिर 25। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का है, तो एक हमें मिल गया, बस वही 10 जोड़ते जोड़ते हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। 35, फिर यहाँ पे हो जाएगा 45। समझ रहे कि नहीं ना। ऐसा भी आप देख सकते हैं कि 40 और 50 के बीच का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 40 और 50 के बीच का नंबर 45 होता है, ठीक है। FI ये हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है, फ्रिक्वेंसी क्या है, 5 है, 18 है, 15 है, P है और 6 है। अब देखिए अब करेंगे हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा हम लोग का, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 15 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 15 का 19, ठीक है, ये हो जाएगा 270, ठीक। तो ये हो जाएगा 270। फिर हो जाएगा हमारे पास जो आएगा, इसका करेंगे तो 375, ठीक, 375। फिर उसके बाद इसको करेंगे तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 30p, क्योंकि 35 का p मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 35p हो जाएगा, ठीक है। 45 चक्का तो 9 9 त्रिक 27, 270, ठीक। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस नंबर लिखना शुरू करेंगे। देखिए ये तो ऐड होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ क्या है, एक वेरिएबल है, और ये भी ऐड नहीं होगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कितना आया है, ये आएगा 44 प्लस p, ठीक है। 44 प्लस 44 ही आएगा ना, हाँ ये 20 30, हाँ 44, ठीक। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 940 और प्लस का 35p। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं यहाँ लिख लेंगे नीचे, ठीक है। तो ये जो हमारा जो निकल के आया है ये क्या है, ये सिग्मा FI है, ये सिग्मा FI है, और ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। कोई दिक्कत, आप लोग इसको यहाँ लिख दीजिएगा, मैंने थोड़ा सा छोटा बना लिया है, ठीक है, टेबल, तो इसलिए ये चीज़ नहीं आ रही है यहाँ पे। अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 940 प्लस 35p, ठीक। और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 44 प्लस p, ठीक है। अब वैल्यू जो बोल रहा है वो रखते चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 940 और प्लस 35p, ठीक है। और फिर अपॉन लगाएंगे यहाँ FI की वैल्यू जो दी है वो दी है 44 प्लस p। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है बस यहीं पे है सॉल्यूशन करना, सॉल्व करना, ठीक है। तो 25 चौको 100, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1100। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये 25p तो एक तरफ, या मैं ऐसे लिख दूँ इसको 1100, ठीक है, और प्लस का 25p बराबर, अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये है 940 और प्लस का 35p। देखो इस नंबर को मैं इधर ले आऊँ, माइनस में हो जाएगा, तो 1100 माइनस का 940 बराबर 25p को मैं उधर ले जाऊँ तो ये बचेगा 10p। कोई दिक्कत, इसको आपस में शॉर्ट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 160, क्योंकि 6, हाँ 160 बराबर 10p। तो देखिए 0 से 0 कट गया, तो हमें जो मिला p बराबर वो मिला 16। p की वैल्यू कितनी थी, 16 थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और वैसे भी आप लोग तो इतने बिजी आदमी हैं कि पूरी वीडियो भी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द मोड एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 25.5 एंड 27.0 रिस्पेक्टिवली। मतलब मोड और मीन, ये है मोड और ये है मीन, ठीक है। मोड हमारे पास जो मोड है वो है 25.5, और जो मीन है, ठीक है, मीन जो दिया है वो दिया है 27.0। अब बोल रहा भैया कि मीडियन बता दो, ठीक है, मीडियन पूछ रहा है। फॉर्मूला वही जो मैंने रिलेशन आपको बताया है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस ये आप फॉर्मूला लगाएंगे और चट से आंसर पाएंगे। और आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता तो हूँ लेकिन हमको ऐसा लगता है शायद चीज़ें थोपी जा रही हैं, ठीक है। वैसे भी मैंने बहुत जल्दी में यूट्यूब को शुरू किया था। अब जब न्यू सेशन शुरू होगा तो मैं एक एक क्वेश्चन NCERT के कराऊंगा, एकदम बेसिक से कराऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। जो बच्चा कभी मतलब मैथ्स इतना कांपा करता था, वो बच्चा भी इजीली सॉल्व ना कर ले तो फिर कहिएगा,
ठीक है, तो आप लोग पढ़िए और इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपने वीडियो देखी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगी हो तभी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और अगर शेयर करेंगे तो महादेव देखेंगे नहीं लड़का मतलब वाकई दूसरे के प्रति सजग है, दूसरों का भी भला करना चाहता है, तो हो सकता है वो आपके ऊपर जल्दी कृपा बरसाएं, ठीक है। तो ये सब बात रहेगी। ये सब मत सोचिएगा कि मैं अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, आप अपने ही दिमाग से सोचिए कि कोई भी ईश्वर तभी प्रसन्न होगा जब उनको पता रहेगा कि उनका जो भक्त है वो अच्छा काम कर रहा है। ये फर्जी काम कर रहा तब भी वो भगवान एकदम प्रसन्न रहेंगे अपने भक्त के ऊपर, ऐसा कभी नहीं, ठीक है। और वैसा मेरा भी कौन सा चैनल भी मोनेटाइज है कि मैं आपसे एकदम कह रहा हूँ कि नहीं देखिए देखिए देखिए, नहीं तो मेरा पैसा नहीं बनेगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अभी नया नया शुरू किया है, 37 सब्सक्राइबर हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो और फैमिली बड़ी होगी। हम लोग 35 लोग एक साथ हैं, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि 35 लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, और ऐसे 35 लोग जिनको शायद मैं जानता भी नहीं, कुछ लोगों को जानता हूँ, ठीक है, और कुछ लोगों को नहीं भी जानता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इस फैमिली को बढ़ाइए, आर्यकुल क्लास को बढ़ाइए। आर्यकुल क्लास को हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, लेकिन ये कब संभव होगा? जब आप साथ देंगे, ठीक है। तो आपका साथ हम सबका विकास। तो चलिए, ये सब तो बात की बात है, पढ़ते रहिए लेकिन, ठीक है। आपको महाशिवरात्रि की फिर से ढेरों शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को अच्छे नंबरों से पास करें, ठीक है, और आप लोग भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर हम लोग पुनः कल के दिन अपने आगे के क्वेश्चंस को, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें मीडियन और मोड के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जिसमें मैंने जो आपको एल वाले फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, हम लोग उनका यूज़ करेंगे। ये चैप्टर बहुत ईजी है बस, लेकिन आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो ना देखी हो तो कृपया करके आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, सब मतलब मीन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, छोटे छोटे तो हो गया, लेकिन बड़े क्वेश्चनों के लिए फॉर्मूले आपको आने जरूरी है, ठीक। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।